Yeah, so we'll begin with the questions from the previous session. तो पिछले कुछ questions हम लोगों ने जो नहीं आंसर किए थे, तो we can begin with that. And if there are no questions, so then we can move forward with the next school. So should we move ahead? Yes. All right. ठीक है. So again हम लोग थोड़ा ऐसे parallel में move करेंगे and then we'll take a little bit more of NEP. तो हम लोगों ने 0 to 3 का सिग्निफिकेंस देखा, 3 to 6 का सिग्निफिकेंस देखा. तो अगर हम लोग थोड़ा बहुत ये समझने की कोशिश करें कि जो फाउंडेशनल ईयर्स तक जो मेंशन किया है एनईपी में, दैट इज स्टिल भुवनेश्वरी मैम, योर वॉइस ब्रेकिंग अ लॉट. From the time I was trying to say something. नाउ इट इज क्लियर. Okay. So, do these schools have Means gone again. Can you type it out? So, do these schools have any model students? Do these schools have any model students? So these schools don't have a model anything, because हम लोग का जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि मॉडल मीन समथिंग आइडियल, कि ये स्टूडेंट को अगर देखा तो ये मॉडल स्टूडेंट है स्कूल का, या एक मॉडल स्टूडेंट ऐसा रहना चाहिए, आइडियल स्टूडेंट ऐसा रहना चाहिए. तो पॉइंट नंबर 1, ये स्कूल्स बने इसलिए है क्योंकि मॉडल स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट. देयर इज नो थिंग एज मॉडल स्टूडेंट. एंड अगर हम लोग वो मॉडल बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वी आर इंसल्टिंग दैट यूनिकनेस दैट वी आर बॉर्न विथ. एंड जैसा आई थिंक मेघना मैम ने बोला था, आई एम नॉट वेरी श्योर, इंदिरा मैम या मेघना मैम ने शायद बोला था कि
everyone has that uniqueness in them, and वो uniqueness अगर हम लोग डेवलप नहीं करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड उसको अगर हम लोग काट पीट के अगर इफ वी forget about it या kill it, so then that is an insult towards God. So for the people who don't believe in God, it is an insult towards humanity, whatever. But ultimately वही है कि the model student doesn't exist, because the moment you try to become a model student, yeah, even the concept of role models, you gradually lose your unique qualities. So वो नहीं है concept. या जैसे हमारे कन्वेंशनल स्कूल में होता है ना कि हमारे यहाँ से अगर 10th पास होके जो बच्चा गया है, ही विल हैव अ नॉलेज ऑफ साइंस, या फिर वो सभी सब्जेक्ट में अच्छा होगा, तो वहां पे ही हम पूरा उसका जो अदर इंटरेस्ट है वो हम ये कर देते हैं, स्टॉप, मतलब उसको यही नहीं देते हैं ना, बढ़ावा ही नहीं। हाँ, and I didn't see anything related to music in these schools. इसमें तो था, आरोही में था. The last school which we just saw. Shibumi में we were not there for a long time in terms of photos. हम लोग जितनी देर थे, we were continuously interacting. Shibumi was like a side venture for us कि हम लोग के पास में fortunately एक और दिन था. This was the same year when we visited Arohi and we visited Prakriya. और क्या विजिट किया हम लोगों ने? प्रक्रिया, भूमि कॉलेज एंड आरोही. आई थिंक ये 3 ही विजिट किए थे हम लोगों ने. दैट्स इट. तो उसी समय आई हैड मैं व्हेन आई गो टू बैंगलोर, आई मेक श्योर दैट आई ऑलवेज विजिट वैली स्कूल वंस. वो तो एक मेरा फिक्स्ड ट्रिप रहता है. बट देन आई डोंट विजिट दैट प्लेस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं उसके फोटो लूं एंड देन आई शो इट टू पीपल कि दिस इज व्हाट वैली स्कूल इज लाइक. आई विजिट बिकॉज मेरे कुछ टीचर्स वहां पर है, सह्याद्री के कुछ टीचर्स वैली स्कूल में है. सो आई गो टू मीट देम एंड या दैट इज द जनरल पर्पस ऑफ इट. एंड प्लस उनका स्टडी सेंटर बहुत वेल स्टॉक्ड रहता है, तो बुक्स लेने के लिए जाता हूँ मैं कृष्णमूर्ति के ऊपर बेस्ड. सो शिबूमी जस्ट बाय लक ऐसा हुआ कि वी हैड जस्ट इनफ टाइम to visit Shibumi and then go to Valley. So that is how we ended up at Shibumi. And हम लोगों ने कोशिश थी, मतलब we had been communicating with them since almost a month कि we want to visit the school, how do we visit and what is the best time to visit and all these things. And just ऐसा luck ऐसे हुआ कि since they knew that we were in communication with them and तब हम लोग city में थे, and we asked them quickly कि is it possible to visit. We know it is a very short notice. Normally ऐसे schools में visit करने के लिए आपको हफ्ता महीने पहले अगर बता दिया तो that is better. तो हम लोगों ने just by chance ऐसे तुक्का मारा and they were happy to welcome us. So that was very surprising for us, and we were also happy to accept that welcome. We went there and we spoke to them. We spoke a lot. We discussed a lot. We fortunately could sit in for one of the reading sessions also. जो मैंने एक फोटो बताया कि टीचर्स रीडिंग सेशन के लिए बैठते हैं, तो we were there for the reading session also. And so most of the interaction was not on a camera basis. It was on a personal interaction कि कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई था वहाँ पर. And one limitation was कि Kabir uncle, the person who had founded the school, the person who had also founded Center for Learning, he had passed away just a few days back. So that is why we also didn't, we were not in the mood to capture each and every tiny thing and all that. We were just happy that हम लोग उन्होंने welcome किया. And
we got to see what we could see. So उसी के फोटोज है ये. Maybe next time if we go and कम्युनिकेशन वगैरह अगर और पहले से अगर थोड़ा सा बता के रखे तो देन हो सकता है कि we may be able to see more things. Yes, and there is no grading system, right? Marks वाला तो होगा नहीं फिर यहाँ पर. नहीं. So evaluation, how is evaluation done? मतलब see, Evaluation. many kids are involved, like the compost we saw कि वो 3 मटके के ऊपर एक रखे हुए थे. प्रक्रिया में. how हाँ, so how do they make sure कि सभी स्टूडेंट का मतलब कंपोस्टिंग में सबका होना चाहिए या फिर कोई भी एक्टिविटी में? ओके. एनवायरनमेंट में तो सभी का होना चाहिए ना, इसलिए. There are some things which are when they come in the air of the school. मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्कूल के वातावरण में जब वो आ जाती है तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है. So like the compost thing that you are speaking about, वो हम लोगों को सीखने की जरूरत तब पड़ेगी जब पहली बार हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर एक क्लास के पास है या फिर एक जगह पर है जहाँ पर सबको आके डालना पड़ता है. But imagine the situation if it is paired, मतलब एक नॉर्मल डस्टबिन है एंड एक ये कंपोस्ट वाला बिन है हर क्लास के लिए. If this is the situation for all classes, हर क्लास के पास में एक नॉर्मल डस्टबिन है और एक ये मटके वाला डस्टबिन है. तो डू यू थिंक एवरी ईयर या हर नए स्टूडेंट को ये सिखाने की जरूरत पड़ेगी? नो, नॉट एट ऑल. बट फिर वो बारी बारी से करते हैं या फिर हाउ डू दे मेंटेन द ऑर्डर की अभी टाइम हो. मैंने कचरा डाला, मैंने देखा कि वो भर चुका है तो आई विल डू इट. I don't have to wait for anybody else. Okay, so that is inbuilt observation से वो करते हैं. Okay. And how do they evaluate students? Grading system तो obviously नहीं होगा. So प्रक्रिया में नॉर्मल इवैल्यूएशन है, एग्जाम्स वगैरह होते हैं बिकॉज वो ICSE स्कूल है. वैली स्कूल, सह्याद्री स्कूल, ऑल दीज आर ICSE स्कूल्स. तो KFI के भी जो स्कूल्स है वहाँ पर इवैल्यूएशन होता है. आरोही में इवैल्यूएशन इज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. सो CCE की तरह बट इवन मोर फोकस्ड एंड इवन मोर लाइव इवैल्यूएशन डे टू डे बेसिस पे बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप. तो आरोही में और एक सिस्टम उनका ऐसा रहता है कि वो लोग जैसे हम लोगों ने शिबू में कुछ कांस्टेंट एक्टिविटीज देखे तो उसी तरह से आरोही में मील्स कांस्टेंट है सबके लिए एंड दो चीजें कांस्टेंट है. ओनली दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, मील्स एंड वन दिस प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन. बस इतना कांस्टेंट है, बाकी सब खुद का है. सो सुबह उठ के कुछ एक्टिविटीज करके एक्सरसाइज वगैरह व्हाटएवर यू वांट टू डू यू डू. उसके बाद में ब्रेकफास्ट के जस्ट पहले या ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू प्लान द होल डे. उस दिन आपको आपका क्या प्लान है वो आपको पूरा नोट डाउन करना है. यू हैव टू राइट इट डाउन एंड एंड ऑफ द डे, आई थिंक बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर समटाइम डिस्कशन होता है उसके ऊपर कि उस दिन का प्लान आपका कितना एफिशिएंट था. डिड यू प्लान टू मेनी थिंग्स एंड डू टू लिटिल, या डिड यू प्लान from this point of view कि मुझे ये काम करना है but then you realize कि it is not practical. Somewhere between in the day you realize कि मैंने हद से ज़्यादा चीज़ें डाल दी थी मेरे लिस्ट में. Did your plan work out perfectly? तो उसमें वो perfection का element how did you recognize? तो वो डिस्कशन में आपका प्लानिंग का एफिशिएंसी, अपने प्लानिंग का इफेक्टिवनेस, प्रोडक्ट लर्निंग, वो सारी चीजें डिस्कस होती है. दैट इज द इवैल्यूएशन. ओके, दैट इज मतलब एवरीडे बेसिस पे होता है. हाँ. एंड सर जो हम NEP में हमने बहुत आगे वो पार्ट आता है. जैसे हम बात करते हैं इजराइल में, जैसे वो हमेशा अपने
Did prepare the youth for any war या फिर जैसे martial arts वगैरह के मतलब I don't know the specific word for it. हाँ हमारे इधर जैसे एनसीसी होता है वैसे बॉय स्काउट्स होता है वैसे भी होता है क्या सर इनके इधर एनसीसी बटालियन वगैरह कुछ? Okay, one way to look at this is in terms of advantage, disadvantage. So no, these children are not prepared for these kind of things. Secondly, ये बच्चे अगर जंगल में रह रहे हैं तो उनको मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? If they know how to survive in a forest, do they really need to understand how to salute a flag or how to march with 10 different people? Yeah, हाँ हमारे because in our school this marching was regarded as very prestigious. मतलब I was an NCC candidate and everyone was striving to get in that RD parade वाला जो रहता है ना स्कूल Republic लेवल Day पे. parade, yes, Hmm. I know. Yeah, that's it. I'll ask question if it comes to my mind further. Yes, feel free to stop Hmm. me whenever it's necessary, and yes, we'll Yes. discuss when they come up. So yeah, as I was saying, तो उन्होंने अगर ये ब्लॉक अगर अलग से करके रखा है for foundational years, that is 3 to 6. तो 3 to 6 में we cannot ignore 0 to 3. 3 to 6 में हम लोग जो प्लान करेंगे, it has to have things considering the required development from 0 to 6. Plus you have 6 to 8. तो ये जो है, दिस इज these blocks they are formed as bridges. पहले जो हम लोग देखते थे कि प्री स्कूल और स्कूल के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये कोशिश की है उन्होंने कि वो कनेक्शन क्लोज हो एंड धीरे धीरे द चाइल्ड गेट्स प्रिपेयर्ड टू डू थिंग्स दैट आर एकेडमिक. धीरे धीरे द चाइल्ड प्रिपेयर्स themselves in terms of skill, intellect, and emotional strength and everything, sab kuch. So this is their aim in doing this. So if we have to consider that, तो हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि इसका जो फ्रेमवर्क है that is different. तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ वी हैव डिफरेंट फ्रेमवर्क्स फॉर टीचर एजुकेशन, फॉर प्राइमरी, फॉर वेरियस थिंग्स. तो इसका जो एजुकेशन है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड NCPFECCE, दैट इज अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. एंड 8 years के एज तक दे आर कंसिडरिंग कि ये नेसेसरी रहेगा, and in 2 parts, that is from 0 to 3 and another one from 3 to 8. So this is based on things that we knew and things that we had researched and things that we knew are in the nature of children. One thing that is not mentioned here, which is mentioned a bit later, is you have to keep in mind कि जो NEP है उसमें पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, इफ दे फील द नीड कि 5 साल बाद 10 साल बाद कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक द लास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 30 40 60 साल तक के कुछ चेंजेस नहीं होने वाले. दे विल डू द चेंजेस बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि विच इज द केस इन एनी स्पीशीज. तो हम लोगों में भी जो ये एवोल्यूशन के थोड़े साइंस दिख रहे हैं, बच्चों में जो मैच्योरिटी in terms of exploring or growing curious about sexuality and all, puberty जो है ये धीरे धीरे नीचे आ रही है. जहाँ puberty in boys would hit somewhere close to 13-14 years of age, अभी वो 11 के आसपास ही आ जाती है, 11-12 के आसपास. So these are changes how a species becomes more resilient, becomes more well optimized, so to speak. We see that there are children who start walking at less than somewhere around 6 months, 8 months and all.
तो धीरे धीरे ये एज कम होते जा रही है हर चीज की, सो दैट आवर स्पीशीज कैन प्रोग्रेस फास्टर। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑब्वियसली जो नॉलेज रहेगा, जो डेवलपमेंट रहेगा, अर्ली चाइल्डहुड रहेगा, ऑल दीज थिंग्स विल चेंज। तो उसको टू केटर टू दैट दे हैव सेड के ऑल दीज चेंजेस विल बी देयर एज एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। सो ये जो 0 to 3, 3 to 8 वाला जो है, दिस इज कंसिडरिंग द 2 stages of development of Montessori, that is 0 to 6 and 6 to 12। तो 6 to 12 वाला जो है उसको भी उन्होंने आधा आधा किया है, सो दैट द ट्रांजिशन इज स्मूथ, बिकॉज कोई भी नेचर में कोई भी चीज ऐसे कट टू कट नहीं होती है। लाइक 0 to 6 मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा 6th बर्थडे हो गया तो मेरा नेचर कल से चेंज हो जाए। तो वो रेंज को कंसिडर करते हुए सो नाउ जो 0 to 6 का जो समय है उसमें से जो 0 to 3 वाला है, उस समय पे द चाइल्ड इज लाइक अ स्पंज। वो जो भी है आजू बाजू में वो उठा लेता है, एवरीथिंग। 6 to 8 के समय दो चीजें होती है, द चाइल्ड इज स्टिल अ स्पंज, अभी भी वो पूरा एब्जॉर्ब करता है, बट द चाइल्ड इज ऑल्सो ट्राइंग टू अरेंज थिंग्स, ओके, पुट थिंग्स इन ऑर्डर। एंड ये पुट थिंग्स इन ऑर्डर की जो सीख है ये पहले फिजिकल होती है। यू रिमेम्बर वी स्पोक अबाउट हाउ द ब्रेन डेवलप्स, वो अलग अलग एरियाज को एंगेज कर करके उसका एक फिर एक ढांचा जो है, दैट फ्रेमवर्क डेवलप्स इन योर ब्रेन, एंड देन दैट फ्रेमवर्क कैन बी यूज्ड इन अदर सिचुएशंस, अडेप्टेशन होता है उसका। सो सिमिलरली फर्स्ट द चाइल्ड लर्न्स टू अरेंज थिंग्स फिजिकली। तो हम लोग नोटिस करते हैं कि KG1 KG2 के समय द चिल्ड्रन आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। उनको एक चेयर एक जगह पर चाहिए तो उसी जगह पर चाहिए। द मोमेंट somebody moves that chair, they will either get angry or they will just move the chair back. एक इंसिडेंट that was discussed in our school when we were studying child behavior, तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि वन टीचर शी डिड नॉट नोटिस कि हम लोग डायरी जो मेंटेन करते हैं to send notes to children and to parents and get notes from parents, वो diaries the child is supposed to put on the table or chair wherever as soon as they come to school। तो वहां पर एक रेड चेयर रहती थी जहां पर वो हर बार डायरीज डालते थे। एंड वन डे एक ही दिन ऐसा हुआ कि द चाइल्ड नोटिस कि नो डायरीज हैव कम, द चेयर इज एम्प्टी। एंड अगले दिन, मतलब उस दिन रिमाइंड करना पड़ा, एंड अगले दिन वापस देखा तो वापस द चिल्ड्रन स्टार्टेड पुटिंग द डायरीज, ऑल ऑफ देम। तो देन शी रिकॉल्ड कि उस दिन चेयर का कलर अलग था, वो रेड चेयर के बदले में ग्रीन चेयर या ब्लू चेयर रखी थी, इसलिए द चिल्ड्रन डिड नॉट पुट देयर डायरीज ऑन द चेयर। इट इज दैट स्पेसिफिक इन देयर माइंड। वो ऑर्डर बनाने का, ऑर्डर मेंटेन करने की चीजें, ऑर्गेनाइज करने की चीजें उतनी हार्ड कोडेड रहती है उनमें, या उतनी हार्ड कोडेड बनने की कोशिश कर रही है। नाउ ये हो गया, फिजिकल ऑर्डर हो गया। तो देन द एज कम्स फ्रॉम आफ्टर 6 onwards where the opposite happens, the children become messy। कभी बैग इधर फेंकी हुई है, कभी कुछ सामान इधर बिखरा है, कभी बच्चे को पता ही नहीं है कौन सी चीज कहाँ है। हैव यू नोटिस दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये जो समय है, ये समय तब का है व्हेन जो फिजिकल वाला जो ऑर्डर था वो अभी वो अप्लाई कर रहे हैं सोशल को। सो नाउ दिस इज इंटरनल, इट इज मेंटल, एंड द चिल्ड्रन आर स्मॉल, तो उनका प्रोसेसिंग पावर अभी डेवलप हो रहा है। सो दे कैन नॉट डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम। दे कैन ईदर डू द फिजिकल ऑर्डर और द मेंटल ऑर्डर, और दे कैन डू सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल कनेक्शंस। और क्योंकि वो सोशल कनेक्शंस का उनका अभी नेचुरल टाइम है समझने का, इसीलिए वो फिजिकल इस पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है।
सो वी शुड गिव देम टाइम. एट द सेम टाइम उनको एक्सक्यूज नहीं करना है, बिकॉज बोथ द थिंग्स हैव टू डेवलप. सो जेंटली बट स्टर्नली हर चीज को रिमाइंड करते रहना है कि सी दिस हैज टू बी डन. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको ये बोलेंगे कि कितनी बार बोला है, रोज बोलना पड़ता है. दीज थिंग्स डोंट वर्क. यू हैव टू टेल देम कि प्लीज कीप दिस इन प्लेस, एंड उसी तरह से यू हैव टू कीप कन्विंसिंग देम. सो इस समय पे देयर सोशल इंटरेक्शन इज बिल्डिंग. So when we say their social interaction is building, it also means their languages are getting developed, their concepts are getting developed, their structures are getting developed. Structure मतलब धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि अगर केसरी रंग का दुपट्टा है, शर्ट नहीं पहना है, धागा है, धोती है, तो मतलब ये पंडित है. So you know, वो एसोसिएशन बिल्ड हो रहा है. अगली बार जहां पर भी केसरी उनको दिखेगा तो दे रिमेम्बर मंदिर. तो वो कनेक्शंस डेवलप हो रहे हैं एट दिस स्टेज. देन जो हम लोग बोलते हैं कि बड़ों के पैर पड़ना चाहिए वगैरह, ऑल दीज थिंग्स. एट द सेम टाइम अगर बच्चों का रिस्पेक्ट अगर नहीं किया आपने, सो दे विल अंडरस्टैंड दिस डिसफंक्शन कि बच्चों के साथ में हम लोगों ने कैसे भी बर्ताव किया तो चलेगा, बड़ों के साथ में इज्जत से बर्ताव करना चाहिए. सो दैट इज व्हाई दे विल अंडरस्टैंड दैट आई कैन बुली माय जूनियर्स. मैं मेरे जो जूनियर्स है उनके साथ में कैसे भी बर्ताव कर सकता हूँ, सीनियर्स के साथ में आई हैव टू बी रिस्पेक्ट. सो दैट इज व्हाई एट दिस स्टेज इट इज ऑल्सो नेसेसरी कि हम अपने और से मैच्योरिटी से बिहेव करें उनके साथ में. सो if we treat them with respect, they will learn universal respect. They will respect animals, they will respect property, they will respect vehicles, things, people, everything. They'll learn a life of respect. वो इज्जत देना भी सीखेंगे और लेना भी सीखेंगे अगर हम लोग उनसे इज्जत से पेश आए तो. अगर हम लोग एज डिफरेंस वाली अगर इज्जत देंगे तो वो उसी तरह से बिहेव करेंगे. दे विल लूज द वैल्यू फॉर थिंग्स. उनको चीजों की तरह ट्रीट करने की आदत पड़ जाएगी. एंड इफ यू ट्रीट थिंग्स लाइक थिंग्स, इट डजंट टेक टू मच ऑफ टाइम टू ट्रीट पीपल लाइक थिंग्स. अगर हम लोग चीजों को अगर उस तरह से ट्रीट करते हैं तो मुझे इंसानों को भी चीजों की तरह ट्रीट करने में बहुत देर नहीं लगेगी. So it is very necessary to respect the child at this stage. उनसे अगर हम लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो उनके मन में यही समझ में आता है कि there is a limit, and उस लिमिट के आगे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. So like the child understands कि मुझे जब तक ठीक लगे तो मैं ठीक से बर्ताव करूंगा, और जैसे ही चीजें टेंशन में आ जाए या चैलेंजिंग हो जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. किसी को मार सकता हूँ, किसी को गालियां दे सकता हूँ, चीजें तोड़ सकता हूँ, चीजें फेंक सकता हूँ. So this is what they are absorbing from us. So we have to be in perfect control. And we will work. अभी एक तो जो माइंडफुलनेस वगैरह कर रहे हैं, that is one example. बाकी हम लोग और 2-3 चीजें देखेंगे जिससे हम लोग इस पर काम कर सकें. So yeah, these are a few examples जो behavior traits बोलते हैं हम लोग, TRAITS. behavioral traits जो है बच्चों के एज वाइज इस तरह से बदलते हैं. एंड यही ट्रेड्स को कंसिडर करते हुए ये बनाया गया है. At the same time they have mentioned कि we should be learning from our ancient education. At the same time we should be learning from world education. दुनिया में जो रिसर्च हो रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को अपनी चीजें बदलनी चाहिए. अगेन आर्ट्स, स्टोरीज, पोएम्स, गेम्स वगैरह पे बहुत स्ट्रेस डाला गया है. The framework will serve as a guide both for parents and for early childhood care and education institutions. So it is very important to note
कि जो ये फ्रेमवर्क है, जो पिछला भी फ्रेमवर्क था, सैडली नन ऑफ द पेरेंट्स पिक इट अप, बट हम लोगों को एज स्कूल्स वी नीड टू बिगिन पुशिंग. I'll show you the intensity of this intensity and importance of this fact about the National Curriculum Framework. Let me ask you, as teachers, as diet members, as wherever you are, how many of you have read the National Curriculum Framework, pura end to end? Okay, one. That's it, only one person. तो टीचर्स में अगर इसका अवेयरनेस, गवर्नमेंट में अगर इतना इसका अवेयरनेस इतना कम है, कैन यू इमेजिन द लैक ऑफ अवेयरनेस इन द पेरेंट्स? अगर ये लैक ऑफ अवेयरनेस अगर पेरेंट्स में है, तो क्या हम पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं कि आपका आप अपने बच्चे को ठीक से नहीं रख रहे हो, उसकी वजह से स्कूल में प्रॉब्लम हो रहा है? हम ही लोग अगर इतना कम अवेयर है, तो हम लोग पेरेंट्स को क्या बोल सकते? So it is very necessary to be updated with these kind of documents, क्योंकि वो बहुत profound documents है, उसमें बहुत डेप्थ होता है. Yes, दीपाली मैम. सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कुरान, बाइबल, गीता की बात करते हैं, तो टीचर्स के लिए एनसीएफ, एससीएफ यही होता है. तो हर टीचर ने, हर पेरेंट तो उसके बाद में आता है, हर टीचर ने, हर एचएम जो है उन्होंने, या फिर स्कूल रन करने वाले हर जो व्यक्ति है, उन्होंने वो पढ़ना ही चाहिए. Yes, because इतने सारे कंफ्यूजन्स होते हैं हम लोग के मन में, एंड हम लोगों को कोई मिलता नहीं है जो ये कंफ्यूजन सॉल्व कर सके. ये सारे कंफ्यूजन्स ऑलरेडी एक बुक में डाले हुए हैं, एक डॉक्यूमेंट में डाले हुए हैं, एंड ऑल यू हैव टू डू इज ओपन इट एंड रीड. एंड इट इज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ऐसा भी नहीं है कि एक ही भाषा में है, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में है वो, एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल. यू कैन डाउनलोड इट ऑनलाइन. अगर आप खरीदना चाहे तो खरीद भी सकते हैं, बट देन देयर इज नो नीड, ऑनलाइन अवेलेबल है. सो कुछ नहीं तो कम से कम आपके स्कूल में कम से कम एक हार्ड कॉपी रहनी चाहिए एनसीएफ की. एंड जिस तरह से हम लोग एनईपी डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरह से ये डिस्कस होना चाहिए. एंड यू शुड कन्विंस द पेरेंट्स टू डू इट ऑल्सो. लगे तो मीटिंग्स रखो या व्हाटएवर, डू व्हाटएवर यू वांट. कुछ स्कूल्स में ऐसा करते हैं, जैसे वॉल्डॉर्फ स्कूल्स में, अगर दे वांट द पेरेंट्स टू फॉलो समथिंग, सर्टेन एक्टिविटीज या कुछ तो भी, या कम से कम अगर वो चाहते हैं कि पेरेंट्स ज्यादातर मीटिंग्स अटेंड करें एंड ऑल दैट, तो वो लोग क्या करते हैं, अब नॉर्मली वी शुडंट डू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, हम लोगों ने कैरेट एंड स्टिक नहीं करना चाहिए, बट फिर भी वो लोग एक बहुत इंटेलिजेंट चीज करते हैं. What they tell the parents is कि we have arranged an open day. Open day मतलब वो parent आ सकता है स्कूल में, and they can observe everything. They can observe the child's life in school for one full day. But ये आपको तभी मिलेगा, ये टिकट आपको तभी मिलेगी if you attend at least 3 of the workshops. वो लोग ऐसे रिवॉर्ड के हिसाब से चॉकलेट की तरह दे देते हैं कि आप हम लोगों के 3 वर्कशॉप्स अटेंड करो तो ही आपको हम लोग ये ओपन डे दे सकते हैं. वेरी इंटेलिजेंट, नो? तो हम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं टू एंश्योर दैट मोर एंड मोर पेरेंट्स डू दिस. मोर एंड मोर पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. मोर एंड मोर पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ द फ्रेमवर्क. बट उसके लिए फर्स्ट स्टेप इज अस बीइंग अवेयर. हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है, द रीजन व्हाई इट इज इन अ विशियस साइकिल. विशियस साइकिल मतलब एक ऐसे चक्रव्यूह में जहां से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एंड अ नेगेटिव साइकिल, दैट इज अ विशियस साइकिल, जिससे हर किसी का डिस्ट्रक्शन होता है एंड सो ऑन. हम लोग इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि कुछ लोग मेहनत करते हैं ताकि एक गाइड, एक बुक, एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जहां पर लोगों के आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं,
and then they assume कि people have read it and they try to govern, मतलब बाकी schools को guidance देना या फिर उसके ऊपर और policies निकालना वगैरह, वो उस zone से, उस mentality से govern करते हैं ये सोच के कि लोगों ने ये पढ़ लिया है, but लोगों ने अगर पढ़ा नहीं है तो उसके वजह से गाड़ी अटक जाती है. So we need to pay attention to these documents and इसीलिए इन चीजों का अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है. That is why I said कि it is both important and compulsory for us to go through these things. So आप अगर चाहे तो स्कूल में उसके भी रीडिंग्स ले सकते हैं. We already did the NEP readings in our school. So इसके एंड फ्रेमवर्क के ये सारे रीडिंग्स आप ले सकते हैं स्कूल में. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट स्कूल कॉम्प्लेक्सेस. तो उसके सिवाय द बिल्डिंग्स ऑफ आंगनवाड़ीज मतलब फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड प्री स्कूल, उसके लिए इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, वेल डिजाइंड, चाइल्ड फ्रेंडली, वेल कंस्ट्रक्टेड एंड एनरिच्ड लर्निंग एनवायरनमेंट. एनरिच्ड मतलब वहां पर वो बिल्डिंग ही इस तरह से रहनी चाहिए कि इट इज नॉट, सी इट्स अ वेरी फॉर्मेलिटी इन द सेंस. दीपाली मैम. सर जैसे अभी ये जो बात है, जैसे आपने अभी कही कि हमने बच्चों के लिए, पेरेंट के लिए ये सब करना चाहिए, तो एक स्कूल मैंने अभी देखा कि जस्ट उन्होंने एनईपी का एक ये बनाया, पीपीटी बनाया और टीचर्स और पेरेंट्स को जूम मीटिंग में बुलाया और फिर वो जस्ट झट रीड कर लिया और हो गया एनईपी का सेशन. तो ऐसे ना हो, ऐसा मुझे कहना था. यस. सो the reason why we made this happen, मैंने प्रवीण सर वगैरह के साथ में भी इतनी डिस्कशंस इसलिए लिए क्योंकि it is more necessary. अगर इसके एक एक शब्द आपको नहीं भी पता रहे NEP के, मगर उसका रस पता रहे, you understand the intention behind it and the expected outcome behind it, तो अगर आपको स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं भी पता रहे ना, तो you can reconstruct. आपको लॉजिकली समझ में आ जाएगा एंड आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिना अनजाने में वो टेक्स्ट में क्या लिखा होगा. विदाउट नोइंग यू कैन से कि यू नो इस बारे में अगर हम लोग एनईपी में देखें तो ऐसा लिखा होगा, इफ यू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड द आउटकम. सो हाँ, सो स्कूल्स शुड बी सेंटर्स ऑफ लर्निंग. व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर्स ऑफ लर्निंग? So these are places where कोई भी ऐसी चीज जो फिजूल की है, कोई भी ऐसी चीज जिसका सिर्फ एस्थेटिक पर्पस है. एस्थेटिक पर्पस का मतलब ये आपके स्कूल में क्यों लिखा है, डाला हुआ है बच्चों को अट्रैक्ट करने के. दैट इज एन एस्थेटिक पर्पस. इट्स अ यूजलेस थिंग. मोर देन यूजलेस, इट इज डिस्ट्रैक्टिंग एंड इट इज डिस्ट्रक्टिव. अगर आपके स्कूल में चीजें इस तरह से रखी है, इस तरह से अरेंज है, इस तरह से कलर्ड है कि बच्चे उसके तरफ आकर्षित हो, यू कैन नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्कूल. अगर आपके स्कूल में आपको अट्रैक्शन के ऊपर काम करना पड़े, दैट मीन्स आपके स्कूल में लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं है. सो योर स्कूल्स शुड बी सेंटर्स ऑफ लर्निंग. आपके स्कूल का एक एक कोना एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए. इट कैन बी थ्रू एक्टिविटीज, इट कैन बी थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, इट कैन बी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर. आई कैन टेल यू, ओरोविल में एक स्वरम करके जगह है. स्वरम इज सपोज टू बी देयर साउंड पार्ट. मतलब जैसे दुकानें होती है ना, जैसे यू हैव वन प्लेस वेयर यू गेट टायर्स, यू हैव वन प्लेस वेयर यू गेट dry fruits, you have one place where you get groceries. ऐसे अलग अलग जो दुकानें रहती है, तो लाइक दैट वहां पर उनका म्यूजिक का जो डिवीजन है या म्यूजिक का जो शॉप है एंड रिसर्च लैब है, ऑल दीज थिंग्स आर इन वन प्लेस कॉल्ड स्वरम. अब स्वरम की स्पेशलिटी ये है
कि उनका पूरा कंपाउंड इज अ कलेक्शन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ तक के जो रेलिंग्स भी होती है, जिस सीढ़ी से हम लोग चढ़ते हैं, आप रेलिंग के हर रॉड को बजाएंगे तो हर रॉड का ट्यून कुछ और रहता है। So this is what I mean by every corner of your building being a learning opportunity. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है। We'll see this in one of the schools. सह्याद्री के बाद जो स्कूल है उसमें हम लोग देखेंगे। Actually, let's shift सह्याद्री to the last. Let's put this school forward because ये स्कूल आप में से काफी लोगों ने सुनी होगी। So I'll open that folder so that we can discuss this point more in detail and आपको दिखे वो what I mean when I say this. Okay, so I'll show you different features of this school. Let's see if you recognize which school this is. तो वहां पर इस तरह से जो स्लेट होती है, स्लेट के का शेप देके उन्होंने अलग अलग स्टोन के टाइल्स रखे एंड उस पे बोर्ड्स बनाए हुए ताकि चिल्ड्रन कैन यूज दिस टू लर्न। फिर उनका जो स्टेज है, स्टेज पे इतने सारे अलग अलग गेम्स है जो पेंटेड है। उसी के साथ में यू हैव अ प्लेस जहां पर एंगल्स हम लोग स्टडी कर सकते हैं। नहीं, दिस इज नॉट शिवभूमि, हो गया ना। दिस इज नॉट अ स्कूल दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। दिस इज अ स्कूल दैट यू मे हैव ऑलरेडी सीन इंडिविजुअली, या कभी व्हाट्सएप पे सुना होगा या टीवी पे देखा होगा या व्हाटएवर। सो इस तरह से यू ऑल्सो हैव गेम्स दैट आर वेरी ओल्ड, जो वेरी गुड, हाँ, जो हम लोग आजकल खेलते नहीं है। तो उसे भी जागरूक करना, मतलब टू रिवाइव द एंशिएंट ट्रेडिशनल गेम्स। नहीं, दिस इज नॉट द स्कूल। देन यू हैव बोर्ड्स लाइक दिस। कुछ कुछ ऐसे बोर्ड्स थे कि जहाँ पर पूरे जो जोग्राफिकल नॉलेज है, लाइक उस दिन का टेम्परेचर, उस दिन का न्यूज, उस दिन का रेनफॉल, एवरीथिंग हैड टू बी नोटेड डाउन। अगेन, जैसा हम लोग बाकी जगह नोटिस करते हैं कि ब्रूम्स, मॉप्स, ये सब चीजें खुले में रखा तो देन द चिल्ड्रन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ cleanliness and the effort that is taken behind cleanliness. तो ये racks रखे हैं, racks पे mops और brooms and all these things are kept. उसी के बाजू में लेजिम वगैरह का भी मटेरियल रखा है, so the children also realize कि जैसे ये काम है वो भी काम है, so you don't need to what do you call it, segregate this. कैरम के भी बोर्ड्स यहीं पे हैं। ये एक्चुअली दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ मॉन्टेसरी। जो एक्चुअल मॉन्टेसरी स्कूल को अगर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर अडेप्ट करें, वो सब ऑल दैट इज फेक, जो इतना कलरफुल रखते हैं एंड मॉन्टेसरी एक्टिविटीज करते हैं। मॉन्टेसरी ये कहीं नहीं बोलता है कि बोलती है, मतलब द वुमन हरसेल्फ इन ऑल ऑफ हर बुक्स, एनी ऑफ हर बुक्स, शी हैज नेवर सेड दिस कि आपको हर चीज उसी तरह से करनी है जो मॉन्टेसरी के एनवायरनमेंट में हुई है, इटली में हुई है। शी हैज ऑलवेज मेंशन्ड कि द चाइल्ड शुड लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग्स, मतलब हर चीज लोकल कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट द लोकल कॉन्टेक्स्ट लुक्स लाइक। फिर और यहाँ पर भी है, अलग अलग शेप्स है, पैटर्न्स है। दिस इज व्हाट द क्लासरूम लुक्स लाइक। ये उनकी आंगनवाड़ी है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू सी
50 चिल्ड्रन, 50 किंडरगार्टन के बच्चे इतने शांति से बैठे हैं, इतने खुश बैठे हैं। यू कैन सी द रूफ, टिन का रूफ है, मगर टिन के भी रूफ को इस तरह से लगाया है कि एक ब्यूटी, एक सेंस ऑफ एलिगेंस, एक सेंस ऑफ होमलीनेस महसूस हो। शेल्फ्स जो है, शेल्फ्स बच्चों के हाइट के है, सो दैट द चिल्ड्रन कैन टेक आउट थिंग्स एंड पुट थिंग्स इन। All the boards are filled with something that is useful to the child. Even the walls have different things at the child's level. ऐसा नहीं है कि दम ऊपर पेंट करके रखे हैं लेटर्स वगैरह, बॉडी पार्ट्स वगैरह पेंट किया हुआ है। एक एक कोना इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइल्ड, द होल थिंग। देन बाहर भी कुछ कुछ ये सब लिखा हुआ है। Can somebody try to read this and see what this must be for? एकक, दशक, शतक। So how do you apply this? सर कार्ड्स बनाते हैं, जैसे अंक के कार्ड्स है, और फिर 7 अगर रख दिया शतक की जगह पे, 2 अगर रख दिया एकक की जगह पे, तो 72 ऐसे रीड बच्चे ही करेंगे। और वो आपस में खेल खेल की जैसे एक दूसरे को ये दे सकते हैं चैलेंज कि तू पढ़ के बता। तो ऐसे बच्चे हमारे कोटी तक की लर्निंग जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही कर पाते थे। तो ये सब जो आप दिखा रहे हो अभी, शायद हमारी जिला परिषद की स्कूल है कोई, Yes. और जैसे मैंने वहां पे लिखा है कि ज्ञान रचनावाद जो एक कंसेप्ट है, वह हमारे सभी स्कूलों में अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो ये आपने जो अभी भी दिखाया है कि फ्लोरिंग पे जो डेकोरेशंस किया है, वो हर एक के पीछे एक पर्पस है, और उसकी साथ लर्निंग जो है बच्चों का वो होने के लिए ये सब बनाया हुआ। So that is the purpose, that is exactly the purpose कि हर जगह पर जहाँ पर बच्चा कुछ सीख पाता है, एंड अगर हम लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं एंड वी ट्राई टू थिंक कि नहीं दिस हैज टू बी स्टडीड फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक, नहीं दिस हैज टू बी स्टडीड इन अ क्लासरूम, नहीं दिस हैज टू बी टॉट बाय अ टीचर, तो ये गलत है। एंड उसी को सुपरसीड करते हुए, उसी को इग्नोर करते हुए जो नेचुरल लर्निंग है उसको एंगेज करने के लिए ये सारी चीजें की गई है। अब तो किसी को पहचान में आई होगी कौन सी स्कूल है। वापड़ेवाड़ी। वापड़ेवाड़ी। So this is the ZP school of वापड़ेवाड़ी, जिला परिषद की ही स्कूल है। So yes, that you recognized it very correctly. One of the first schools जहाँ पर महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड आया था, एंड जिन्होंने एक पूरी तरह से एक रेवोल्यूशन, एक पूरी तरह से क्रांति लाई है in terms of public schooling. Right, I don't agree with a few things here, but those few things are very small compared to what they have achieved, and this image should be enough to tell you what they have achieved. तो ये जो सीन है, ये सीन तब का है जब वारे सर जस्ट क्लास लेके बाहर आए थे, एंड what we observed while this was happening, he came out alone, बच्चे निकल चुके थे, and he was going to meet us. उतनी देर में 2 गर्ल्स came जो उनके सामने खड़े हैं, एंड वो दोनों लड़कियों को कुछ तो सवाल था। वो सवाल का क्या जवाब मिल रहा है वो 2 लड़कियों को, वो सुनने के लिए 4 बच्चे इकट्ठा हुए। 4 बच्चों को देख के और 8 बच्चे इकट्ठा हुए। By the end of it, he had around 20-30 children around him, and all of them listening to him. That's it. Class उनके पीछे है, he is standing outside the class. So this kind of knowledge exchange, when it happens naturally, you know that you are doing things right.
मतलब आपके स्कूल में सही बातें हो रही है या आप निश्चिंत रह सकते हैं. So another behavior that we noticed, नॉर्मली सिटी के स्कूल्स में ये नोटिस किया जाता है कि इफ सपोज समथिंग हैज हैपेंड, पीपल रिएक्ट टू इट. लोग अपनी नॉर्मलसी में इतने गुम रहते हैं कि कुछ भी अबनॉर्मल हुआ तो उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं. दे लाफ, दे मेक फन ऑफ पीपल, दे गेट एंग्री, दे क्राई. कुछ ना कुछ एक मेजर रिएक्शन होता है. सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ कि दो बच्चे खेलते खेलते बिफोर दे जॉइन द क्राउड आपस में खेल रहे थे, एंड वन ऑफ द गर्ल्स वाज वॉकिंग पास्ट, एंड उस लड़की का दुपट्टा थोड़ा एक साइड से लंबा होगा, तो इसने फुटबॉल खेलते खेलते उसका पैर अटक गया उस दुपट्टे में, एंड वो दुपट्टा खींचे गया. तो वो दुपट्टा वो लड़के के पैर में आ गया. तो द चाइल्ड रिमूव्ड इट and immediately gave it to the girl and continued playing. तो ये behavior में and compared to that the behavior that we see in cities, city में अगर ये होता, ज़्यादातर schools में हम लोग जिस school में पढ़ाते हैं, in most of these schools, इसका result कुछ ऐसे होता कि वो बच्चा वो दुपट्टा लेके पूरे स्कूल में भागना शुरू कर देता, वो लड़की उसके पीछे भाग के परेशान हो जाती थी, and ultimately some teacher would have to intervene. You have to give it back to him, back to her, and say sorry. Correct? होता क्या नहीं होता ये? Yes, sir. Yes. Yes. So this is the significant difference in behavior that we observed. तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम लोगों ने नोटिस की स्कूल में, and it is all because every corner of the school is a learning opportunity, and the intention of the person running the school is also very clear. The intention of the teachers, all the teachers, is also very clear. And वो उनके poise में, उनके position में जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से आपस में चर्चा करते हैं, सब साफ नजर आता है. So if that intention is so out in the open and it is so direct, तो कहीं पर भी किसी भी बच्चे को confusion है ही नहीं. वहाँ स्टाफ रूम में आपको कोई टीचर दिखेंगे ही नहीं. Everybody is out in the field. या तो किसी बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी और की क्लास अटेंड कर रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं. कभी कोई टीचर आपको स्टाफ रूम में दिखेगा ही नहीं. Throughout the day. And throughout the day मतलब क्या? So we asked him कि स्कूल के टाइमिंग्स क्या है. He said कि स्कूल के टाइमिंग्स तो वैसे सुबह 7:30 बजे से दोपहर को 1:30-2 बजे तक है, बट बच्चे 9 बजे तक नहीं जाते हैं. तो देन वी वर लाइक पता नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है तो लोग 9 बजे मिड डे मील वगैरह जो भी कुछ मिलता होगा वो लेके निकल जाते हैं. नहीं, 9 बजे मतलब रात को 9 बजे तक नहीं जाते हैं बच्चे वहां से. There are children who don't leave the school campus till 9 p.m. at night. Can you imagine that? So this is the kind of school this place is, and ये जिला परिषद स्कूल है. हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छी होती है, एंड जिला परिषद स्कूल्स को they need to work a lot. You can see the evidence in front of you. So everybody needs to begin taking education very seriously, because अगर private schools ने seriously नहीं लिया तो then बहुत जल्द public schools will be at a level where private schools will not be able to cope up, or private schools will ultimately ensure the destruction of education in this country. Yes, Deepali ma'am. सर आपने ऐसे बोलते हुए कहा कि मुझे कुछ बातें जो है वो समझ में नहीं आई या फिर पसंद नहीं आई,
तो मैं जानना चाहूंगी सर वो क्या थी। Okay. क्योंकि कैसे है कि ये जो स्कूल है बाबईवाड़ी, ये स्कूल जिस यानी तत्वों पर चल रही है, या फिर आपने जो वहाँ पे देखा वही सब बातें हम भी सीख रहे हैं, या फिर अपने टीचर्स के थ्रू पास आउट कर रहे हैं, तो क्या था वो जो आपको पसंद नहीं आया, वो भी जानना बहुत जरूरी है समझ बढ़ाने के लिए मेरी। Yes. So thank you for raising that point, because it is necessary to learn from other people's mistakes also. जो green field आपको दिख रहा है, what do you think it is made of? प्लास्टिक, यानी क्या नेचुरल नहीं है वो? It's not just plastic, it is something, उसको turf बोलते हैं हम लोग। तो वो turf जो है, it is the cause for microplastic, and microplastic कुछ इस तरह से काम करता है, जब वो डिग्रेड होता है या वो टूटता है, हम लोग देखते हैं कि अगर बहुत महीनों तक अगर कोई प्लास्टिक की बोतल हम लोग अगर समुद्र में रखे, तो वो ऐसे चूरा चूरा हो जाती है, becomes powdery. तो this powdery form of plastic is more dangerous than the plastic that chokes a fish, क्योंकि the plastic that chokes one fish kills one fish. जो माइक्रोप्लास्टिक है, ये माइक्रोप्लास्टिक फिश में आता है, वो फिश खाने वाले में आता है, खा के जो मरता है वो अगर जमीन में like suppose a fish is eaten by a stork, and वो stork अगर कहीं मरता है and the stork falls on the ground, वो ग्राउंड में उसको बैक्टीरिया, फंगस, वर्म्स वगैरह सब डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, डीके कर देते हैं, एंड वहां फिर उसकी वजह से घास उगती है, तो वो घास तक आपको माइक्रोप्लास्टिक दिखता है। इट इज दैट हार्मफुल। So that was one thing that I had an issue with here. Second, ये भी जो है, this is also some sort of a synthetic material, जो flooring है. It is very nice when we stepped on it. It felt like it felt perfect for children. But I need to do my research on it, because मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर सिंथेटिक है तो इसका नेचुरल ऑल्टरनेटिव भी कुछ रहना चाहिए। एंड वहाँ मिट्टी मुझे थोड़ी कम लगी, क्योंकि मिट्टी इज अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन, तो स्कूल्स में जितनी मिट्टी होनी चाहिए उससे थोड़ी कम दिखी मुझे। सो दीज वर द 3 पॉइंट्स दैट आई हैड एन इशू विद। उसको छोड़ के तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कुछ करने की जरूरत है, एटलीस्ट एट दिस स्टेज एजुकेशन जहाँ तक है उस हिसाब से। थैंक यू सो मच सर। ये जो बातें आपने रखी ये बहुत जरूरी थी जानना, क्योंकि वारिस सर और हम एक ही ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो कभी अगर इंटरेक्शन करने की इस बात पे अगर ये आती है, तो जैसे आपने कहा कि ये इतना हार्मफुल है, तो उसको अगर वो उनको क्या बोलते हैं, क्या सोच रिप्लेस की भी उनकी करना वो है, यस रिप्लेस भी करना है, या फिर और कोई बातें करनी है, तो उसको रिसाइकल कैसे करे या फिर वो कैसे करे, ये भी बात सोचने की उनके सामने मैं रख सकती हूँ। इतनी अपने में अभी ये आ गई है उनमें, और हमें समझ में आ गई है, और ये सब बातें यानी पहुंच सकती है उनकी तरफ, और फिर ये बाकी स्कूल ये अडॉप्ट ना करे, ये भी इसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। Thank you, sir. What you should be working on is an alternative, कि इसको छोड़ के हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। उनका इसके पीछे मकसद ये था सर कि जो ग्रीनी एक बच्चों को हार्मफुल ना हो, और प्लेवे मेथड में जो पढ़ते हैं बच्चे, यानी क्लास से ज्यादा बाहर भी उनका इंटरेक्शन होता है, तो वो स्मूथ रहे और ये रहे, ये उनके पीछे इसके पीछे उनका मकसद था। बाकी तो जैसे बाकी यानी मिट्टी वाला जो आपने बोला वो एकदम यस। तो बाकी स्कूल्स में अगर ये आपको अडॉप्ट करना है, तो हम लोग अगर टर्फ नहीं यूज करना है तो उसका दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा थोड़ा। डेफिनेटली। बाकी वो जिन पे काम करते हैं वो चीजें वो भी बहुत अच्छी है। ब्लूम टेक्सोनॉमी है, 9 इंटेलिजेंस है, जो बेसिक चीजें है वहाँ की, वो अडॉप्ट करना बहुत अच्छी बात है, यानी सभी स्कूलों के लिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण विचार जो है बच्चों तक पहुंच पाए।
So that was another point in not just early childhood education, मगर बाकी भी जो एस्पेक्ट्स है एनईपी के, उसमें सब जगह पर ये मेंशन किया गया है कि वी शुड नॉट लिमिट आवरसेल्व्स टू एनी वन पर्टिकुलर टीचिंग मेथड या टीचिंग फिलॉसफी. वी नीड टू बी अवेयर. हम लोग को हर अलग अलग फिलॉसफी या सोच के बारे में पता रहना चाहिए. जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी है. वील डू दैट. हम लोग जब लेसन प्लानिंग करेंगे तो वील डिस्कस दैट होपफुली इन वन सेशन. तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गया. फिर यू हैव जॉन ड्यूई की जो सोच है. सो ड्यूई वाज आल्सो एन एजुकेशनिस्ट. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम लोग सीख सकते हैं और हम लोगों ने सीखना चाहिए. एंड ऑल दैट आई सॉ इन एप्लीकेशन हियर. यहाँ पर ये सारी चीजें अप्लाई होते हुए दिखी मुझे. Alternative construction दिखा. That was very important. So those of you who do not know Vapdewadi, sorry, the ZP school of Vapdewadi, this is a zero energy school. And अभी वो zero energy से धीरे धीरे negative energy की तरफ जा रहे हैं. मतलब वहां पर जितनी इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, सब कुछ जो वापरी जा रही है, उससे ज्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. That is a negative energy school और zero energy school. तो इसको कैसे किया गया है? तो they have glass रूम्स एंड उसी के साथ साथ में जो रूफिंग है, रूफिंग इस तरह से डिजाइन किया है कि हवा अगर आती है तो वो बाहर से गर्म हवा बाहर चले जाती है. सो देयर इज अ नेचुरल सर्कुलेशन बिकॉज एयर कीप्स कमिंग एंड एयर कीप्स गोइंग. जैसे ही गर्म हवा होती है तो वो इट इज लाइटर, सो इट गोज अप, एंड इफ इट गोज अप इट नीड्स टू एस्केप. तो वो एस्केप होती है तो इट क्रिएट्स अ वैक्यूम, लो प्रेशर इनसाइड, तो वो और हवा लेके आती है. तो वो कंटिन्यूस कूलिंग शुरू रहता है. यस दीपाली मैम. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू. नहीं, ये it's जो okay. 4 तत्व थे, ये जो स्कूल जिन पे चल रही है, वो मुझे बताने थे बस कि ये शुरुआत कैसे हुई. तो स्व से शुरू करते हुए स्व, फिर समाज, यानी समाज मेरे स्कूल के लिए क्या कर सकता है, उसके बाद में भौतिक सुविधाओं के बारे में सोचा, और उसके बाद में प्रशासन क्या करेगा ये सोचा. यानी वारे सर ने जो शुरुआत खुद से की, यानी गांव में जो जमीन उनको देना है या फिर और चीजें हैं, वो स्व से शुरू हुई. मैं क्या कर सकता हूँ मेरे स्कूल के लिए, उसके बाद में समाज क्या कर सकता है मेरे स्कूल के लिए, फिर भौतिक सुविधाएं क्या करनी चाहिए, और उसके बाद में फिर प्रशासन क्या करेगा. क्योंकि एक जिला परिषद की स्कूल इस कदर की हो सकती है कि बाकी हजारों लोग वहां पे आके देख सके, समझ सके, अपने अपने स्कूलों में अडॉप्ट कर सके. यह चीज भी अपने आप में एक अनोखी है. So being a Jilla Parishad teacher, it was a very proudest for us. तो ये अगर बाकी स्कूलों में भी अडॉप्ट होता है तो बहुत बड़ी बात है. तो ये 4 चीजें बताने की जस्ट मुझे. So it is very important कि हम लोग, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल और समाज के बीच में बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहना चाहिए. एंड ये तभी हो सकता है व्हेन वी मेक एन एफर्ट फॉर इट. अगर हम लोग ये समझेंगे कि मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बच्चे तो समाज के ही है, तो दैट डजंट वर्क. वी हैव टू वेरी एक्टिवली वर्क विथ द सोसाइटी अराउंड अस. एंड देयर इज वन मोर प्लेस. तो एक तो ये एग्जांपल है. फिर गोंदिया की एक स्कूल है, probably दीपाली मैम यू कैन आल्सो हेल्प मी इन दिस बिकॉज मुझे वो स्कूल का नाम नहीं पता है एंड आई डोंट इवन नो द एग्जैक्ट इनिशिएटिव. बट मुझे ये पता है कि वहां के प्रिंसिपल ने एक इनिशिएटिव लेकर सारे गांव को कन्विंस किया कि इफ वी सेव सम मनी एंड इफ वी मेक आवर ओन बैंक, पूरे गांव का अगर हम लोग एक बैंक बनाते हैं, तो आई थिंक कुछ तो भी 7 रुपए से शुरुआत की थी और आज वो गांव के पास में 7 करोड़ रुपए है, ऐसा कुछ तो भी है सिस्टम. सो दैट वाज अगेन द इनिशिएटिव थ्रू द स्कूल. तो वो प्रिंसिपल ने ये इनिशिएटिव निकाला था टू ओपन अ बैंक फॉर द स्कूल. नाउ अगर लार्ज व्यू में हम लोग देखते हैं तो दिस इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट इनटू द फ्यूचर बाय द स्कूल, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग. सो यस दीपाली मैम. सर स्कूल एचएम और क्लस्टर हेड, ये तीनों ने मिलकर ये काम किया था, और उनके जो क्लस्टर में पूरे ऐसी बैंक जो है वो बनी थी. और ये ऐसी बैंक जो है, जैसे आप कहते हैं
ऐसी ही बैंक अपने यहाँ पे भी मोर्शी जो है, अमरावती का नजदीक का उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। मोर्शी जो है वहाँ पे नेल पिंगराई स्कूल है, उन्होंने भी बच्चों ने खुद अपनी बैंक बनाई। बच्चे ही उसका व्यवहार देखते थे, बच्चे ही कैशियर थे और बच्चे ही सब मेंटेन करते थे। तो वो भी एक बड़ा उदाहरण अपने जिले के लिए भी है। तो स्कूलों में ऐसी बैंक्स उसके बाद में बनने लगी। So these kind of good things are happening all around us and we also need to be a part of it. ये हम लोग की ड्यूटी है, कर्तव्य है एज अ स्कूल कि हम लोग इसको सपोर्ट करें एंड नॉट जस्ट सपोर्ट, वी आल्सो expand these kind of initiatives to the people around us. Some of these may apply to you, some of these may not apply to you, but जैसा मैम ने इनका एग्जांपल दिया, वारिस सर का एग्जांपल दिया कि पहले स्व से शुरुआत होती है। हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं के बाद में देन बाकी सब चीजें आगे बढ़ती है। So it is interesting, one more interesting thing to know about the school is कि he made a lot of efforts. He ultimately made the village people also take a lot of efforts. And ये सब होने के बाद में धीरे धीरे people started donating money. Art of Living से पैसे आए, अलग अलग संस्थाओं से पैसे आए, कंपनीज से पैसे आए। तो the first effort was still his own. स्व, समाज, भौतिक सुविधा and प्रशासन. So if you are waiting for any government help, if you are waiting for any help from outside, तो वो उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है। उसकी चिंता ना करें, पहले खुद की चिंता करें कि आप क्या कर सकते हैं। That is Babdewadi. You will find a lot of, oh, good, Vijaya Makka is here. She also can shine a lot of light on Babdewadi and Varis sir. You really want me to talk about Hardik? If you have any points that you know the people will benefit from, so then you can share. I think you have covered almost all the point. I have visited Babdewadi 3 or 4 times. So the greatest lesson ये है कि the change starts from one person. अगर दत्तात्रेय वारिस जी के मन में वो आइडिया नहीं आता, ये सब कुछ नहीं संभव होता। तो द पावर ऑफ वन मैंने दर्शाता है दत्तात्रेय वारिस, द पावर ऑफ वन। एक आदमी ये दुनिया में क्या नहीं कर सकता उसका एक जीता जाता उदाहरण है। एंड हिज ह्यूमिलिटी, मुझे लगता है कि हम सबको सीखना है उनका जो ह्यूमिलिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स। और दूसरा बात है कि जैसा आपने सही कहा, फर्स्ट ही डेमोन्स्ट्रेटेड हिज पैशन, हिज विल एंड व्हाट ही कुड डू। उसके बाद वो किसी के पास मैंने हाथ नहीं फैलाया, किसी के पास भी नहीं गया कि हमको मदद करो। सो ही वाज शेयरिंग हिज स्टोरी विद अस। तो बता रहे थे कि वो सबसे पहले क्या किया, स्कूल को वो चेंज किया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चेंज किया और बच्चों को खूब रेस्पॉन्सिबल बनाया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था वो अपना इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे का दिन में पेरेंट्स को बुलाया, उनसे बात किया कि मेरा सपना ये है स्कूल के लिए, आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो पेरेंट्स वो साल मैंने वहां पर एक यात्रा के लिए पैसा इकट्ठा किए थे, वो यात्रा कैंसिल करके वो पैसा स्कूल को दिया। तो जब एक व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और उन पर उनका इंटीग्रिटी, मुझे लगता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जब वो पता चलता है कि ये आदमी को हम विश्वास कर सकते हैं, उनका इंटीग्रिटी है, तो लोग माने कुछ भी देने के लिए तैयार होते हैं। और दत्तात्रेय एक बार हमको दिखाया, उनका पॉकेट में एक 15 लाख का चेक था और उन्होंने मुझे कहा एक बिल्डर, वो बिल्डर का नाम भी बताया, दिखाया मुझे। उन्होंने उनको वो पैसा दिया था लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोलते थे कि हम एक भी रुपया पैसा हम नहीं लेंगे।
है ना, फिर उससे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। और उनका फाइनेंस हैंडल करने के लिए पेरेंट्स का एक ग्रुप है वो जो, और उनको जितना जरूरत है वो उनसे पूछते हैं और वो फाइनेंस हैंडल करते हैं। और अक्सर वो लोगों को बोलते हैं कि डोनेट इन काइंड। फॉर एग्जांपल किसी ने बिल्डिंग बनाया, किसी ने कुछ मैंने डोनेट किया पैसा। तो मुझे लगता है कि बहुत द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन विच वी कैन लर्न फ्रॉम इज दैट am I the change which I want to see in the world? मैं तो दुनिया को बदल कर देखने चाहती हूँ, तो क्या वो चेंज मुझ में लोगों को दिखता है, वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग, मैंने आई वांट टू शेयर दिस विद योर पार्टिसिपेंट्स। मैं बीच बीच में आकर जाकर चली जाती हूँ क्योंकि घर का भी काम बहुत सारे, लेकिन आप लोगों का इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं बार बार खींचा चले आ रही हूँ आपका ग्रुप में। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो शेयर कर रहे हैं। और आपने वो बैंक का बारे में बताया, मुझे लगता है कि वो सुभाष, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, Yes, चिंचाने समथिंग। yes, yes, yes. Yeah, is that person who started through women, he started that bank in the, so that is also an inspirational story. हार्दिक, अगर हो सकते हैं तो आपका ये ग्रुप कब खत्म होगा, आपका ये प्रोग्राम? This is till 28th. तो अगर आप चाहते तो हम उनसे बात कर सकते हैं, आधा घंटे के लिए वो आकर थोड़ा शेयर करे। दत्तात्रेय से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आधा घंटा आकर अपना स्टोरी सुनाए, उससे और ज्यादा फर्क होगा, लगता है ना? Yeah, definitely. So next week, 17th, 18th, I have called some people on child safety and gender discrimination and all. But उसके बाद के दिन हम लोग ले सकते हैं next week. You give me some date and time, I will ask them. Okay, sure. That would be great. And thank you so much for all that love you bestow on me, Hardik. God bless you. Thank you so much. I Thank you, haven't Asad. shown my face. Like I said, let me show my face to people who haven't seen. I am at my I'm just in the role of a homemaker right now. So this is me. For all of you who haven't seen me, thank you so much. I feel like part of this team now. Thank you. You God are a bless part of each one. this team, Akka. Thank you. Thank you so much. So much love to each one of you. God bless each one of you. Thank you. So, yeah. So this is one example, Vare sir ka, and hopefully if we get a chance, so we'll also get to interact with him. My memory, I have two very distinct memories with him besides the school. जब मैं school visit की उसको छोड़ के, उसके पहले ही meet में, I met him at Asia Plateau, जो Education Today Society Tomorrow, ETST करके जो program होता है, जिसमें विजय मक्का is also one of the facilitators and one of the core group members. तो वहां पर जब पहला इंटरेक्शन हुआ तब आई रिमेम्बर सीइंग हिम ऑन टू ओकेजन्स। वन इज एक जो इंसिडेंट था जहां he was donating a TV to another Zilla Parishad school. Can you imagine that one Zilla Parishad school is helping out another Zilla Parishad school in terms of infrastructure, in terms of devices and learning aids, which is something that I had never imagined, and वो सामने हो रहा था मेरे. And another incident was when he was talking about the MIAB, that is the Maharashtra International Education Board. कहीं पर भी प्योर एंड सिंपल लैंग्वेज, मतलब ऐसा कहीं पर भी नहीं था कि वो बहुत जताने की कोशिश कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट. Very simple language में he explained to all the Zilla Parishad schools and Mahanagar Palika schools. The government has taken a huge risk by not just risk, it's an act of courage by the government कि उन्होंने ये कदम उठाया जिससे एक ऐसा बोर्ड इंट्रोड्यूस किया है जो इतना रेवोल्यूशनरी है, जो इतना अलग है एंड जो काल से इतना आगे है. एंड इफ वी डू नॉट डू राइट बाय इट, अगर हम लोग पूरी मेहनत करके ये इंश्योर ना करें कि ये
एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो तो जो कदम हम लोगों को 5 से 10 साल आगे भेज सकता है, वो ही कदम फिसल के हम लोगों को 25 साल पीछे भेज सकता है, if we do not do things properly. In a very simple language, he explained this to them, and it created a huge impact. And we already know कि वो जो 13 schools select किए गए थे, that program was successful, and today we have around 75 schools doing this. Swati ma'am, do you have something to ask or say? यस सर, वाबड़ेवाड़ी स्कूल के बारे में मुझे एक बात पता है कि वो जो स्कूल है, जो इंटरनेशनल स्कूल आज हम देख रहे हैं, जीरो एनर्जी स्कूल है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल स्कूल दिखने के पहले वहाँ का एजुकेशन इंटरनेशनल स्कूल के लेवल का था। मतलब एजुकेशन में पहले स्कूल इंटरनेशनल लेवल पर थी। जैसे कि वहाँ के बच्चे 1/3 टाइम में, मतलब जो पूरा सेशन होता है 12 महीने का, उसके 1/3 टाइम में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और बाकी समय बच्चे अदर एक्टिविटीज जैसे कि टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, इन सारी बातों को सीखने में, वहाँ नीट की, IIT की प्रिपरेशन वहाँ स्कूल में ही करवा ली जाती है बच्चों की इन स्कूल डेज। जैसे कि बच्चे सुबह 6 बजे, कभी कभी 5 बजे वार्म अप के लिए आते हैं। उसके बाद पूरा दिन भर बच्चे वहीं पर रहते हैं। रात को 9-10 बजे, कभी कभी 11 बजे तक भी बच्चे वहां पर रहते हैं उनके हॉस्टल से। तो ये सारी जो बातें हैं, तो जो इंटरनेशनल स्कूल आज हमें दिख रहा है, उसकी शुरुआत पहले इंटरनेशनल एजुकेशन से हुई है, और वहाँ के टीचर्स ने, वहाँ पर डिवोटेड वो जो स्टाफ है, वहाँ वारे सर का जो मार्गदर्शन रहता है सबको, ये बात मुझे पता है उस स्कूल के बारे में। थैंक यू सर। थैंक यू स्वाति मैम। दीपाली मैम। यस सर। आपका भी कमेंट दिखा मुझे, आई कैन हेल्प यू विद दिस। हाँ सर, अभी जैसे स्वाति ने बताया, तो हम इस अंतरराष्ट्रीय विचार पर, शिक्षण विचार पर ही काम कर रहे हैं। विगत 1 साल से हम हर रोज, यानी वारे सर भी हमारे साथ में होते हैं, स्वाति भी होती है, हर रोज जैसे आप जानते हैं, शिक्षा सचिव सम्माननीय नंद कुमार सर, जो अभी ऐसी है अपने ग्रामीण रोजगार के, उनके साथ में हम रोज मिलते हैं और इसी विषय पर हम रोज बातें भी करते हैं, और वर्क टीम में भी हम हैं जुड़े हुए। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षण विचार है, इसमें भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं अभी मिलजुल कर। तो वारे सर से अगर हमें बात करनी है तो हम मदद कर सकते हैं, ऐसे मैंने बोला। यस, थैंक यू। अगर ये समझ लेना है पूरा। यस। तो नेक्स्ट वीक में आई विल टेल यू द डेट्स। I'll send you a message ताकि आपको पता रहे, एंड देन जब भी पॉसिबल है तो उनको भी बुला ले सकते हैं हम लोग, और अगर सुभाष सर को बुला सके तो उनको भी बुला ले सकते हैं। तो एक सेशन हम लोग उनका ले लेंगे। जरूर जरूर सर, नो प्रॉब्लम। All right, so it is already 1:15. We'll conclude the NEP part that we were taking, and I think we'll call it a day for today, and we'll continue with Sahyadri tomorrow. Does that sound fine with everyone? Yes. Yes. ठीक है। So yeah, so this was a perfect example of how every corner of a school, every aspect of a school can be educational for everyone, not just children, but also teachers, but also the working staff, everyone. हर किसी के लिए एक स्कूल लर्निंग टेम्पल, ज्ञान मंदिर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो कैसा दिखना चाहिए। ये देख के आपको कहीं पे भी ऐसा महसूस हुआ कि ये
इम्पॉसिबल है, मतलब ये पहुंच के बाहर है, या समथिंग लाइक दिस? No, No, sir. sir, definitely. So this is what we mean by taking up education as a challenge. And personal change अगर आपने लाया, start with one classroom. उसका भी मैंने एग्जांपल दिया है आपको, जो लिंक मैंने भेजी थी आपको अबाउट द जापानीज टीचर, चिल्ड्रन फुल ऑफ लाइफ। तो वो लिंक अगर आप देखेंगे, वो वीडियो आप देखेंगे, तो दैट इज जस्ट वन टीचर। उसके लिए आपको कोई मैनेजमेंट की परमिशन नहीं लगती है, कुछ नहीं लगता है, आप अपने क्लासरूम से शुरू कर सकते हैं, वन क्लासरूम। सो these are the tiny things that you can do and they create a big change. All right, so the overarching goal will be to ensure universal access to high quality ECCE, early childhood care and education को बहुत आसानी से access नहीं मिलता है लोगों को। That is why preschool became a very big business. जो इतना expensive preschooling है, prestigious preschooling है, लोगों के pregnancy से लेके booking शुरू हो जाती है। So all this started becoming an issue because of a lack of availability. हर कोई नहीं करता है, इसलिए ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। इसीलिए एनईपी में स्पेशल अटेंशन एंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड लोकेशन दैट आर पर्टिकुलरली सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। जहां जहां ये इश्यूज दिखते हैं सोशियो इकोनॉमिकली मतलब सामाजिक, और उसी के साथ साथ में भौतिक, ये दोनों जगह जहां पर चैलेंजेस है वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ECCE shall be delivered through a significantly expanded and strengthened system of early childhood education, जिसमें स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी मतलब स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स रहेंगे, फिर प्राइमरी स्कूल के साथ जो जुड़े रहेंगे, प्री प्राइमरी स्कूल जहाँ 5 to 6 years वगैरह है वहाँ पर एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल के साथ भी शुरुआत की जाएगी। एंड यू ऑल्सो हैव प्री स्कूल्स, सॉरी standalone preschools, all of which would recruit workers, teachers specially trained in curriculum and pedagogy of ECCE. यहाँ पर जो स्टाफ रहेगा, वर्किंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, दोनों भी मैनेजमेंट, एवरीवन विल बी ट्रेन्ड इन ECCE स्पेसिफिकली। क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से अभी थोड़ी सी ब्रीफ में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि उस एजेस में, दैट इज 0 to 6, 6 to 12, ऐसे अगर हम लोग देखते हैं तो 0 to 6 वाले की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत अलग है देन द थिंग दैट वी प्रोवाइड देम। हम लोग जो उनको देते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, दीज टू आर एट टेंजेंट्स, दो अलग अलग दिशा में है ये। तो उसे कंट्रोल करना एंड उसे बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत ज्यादा काम होने वाला है इस एरिया में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लिए इक्विपमेंट वगैरह तो रहने ही चाहिए, हाई क्वालिटी रहना चाहिए। हाई क्वालिटी डज नॉट मीन एक्सपेंसिव। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई चीज एक्सपेंसिव है तो हाई क्वालिटी है। हाई क्वालिटी मतलब इट शुड बी सेफ फॉर चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर उन्हें मॉन्टेसरी एक्टिविटीज देना चाहे, इफ यू वांट टू गिव मॉन्टेसरी एक्टिविटीज, तो देयर इज अ जिला परिषद स्कूल इन आई थिंक चेन्नई, नहीं नॉट चेन्नई, समवेयर इन तमिलनाडु। तो वहां पर उन्होंने ये दे हैव टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लोग मॉन्टेसरी टॉयज चीपर फॉर्म में बनाते हैं फॉर अदर स्कूल्स हु कैन नॉट अफोर्ड देम। तो जहां पर एक मॉन्टेसरी का एक्टिविटी आपको यू हैव टू स्पेंड सम लाइक 1000-1500 वगैरह, वही एक्टिविटी आपको वहां शायद 200-300 में मिल जाए, शायद उससे भी कम। तो I am not very sure how to pronounce this. Can you please tell the name of this? सर सोनाड़ा करके एक है, जैसे हम जानते हैं कि अतुल कुलकर्णी सर है हीरो, उनकी जो गांव है
और वहाँ पे सर निमकर सर करके है, तो उन्होंने क्वेस्ट नाम की संस्था जो है वो शुरू की है, ये और प्री महाराष्ट्र में है। चाइल्डहुड एजुकेशन जो है, यस यस यस, पालघर में, पालघर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम ये सर अर्ली चाइल्डहुड पे कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अभी एकदम कम खर्चे में जो सामान बनना चाहिए बच्चों के लिए, वो भी इक्विपमेंट्स और ये इसके बातें कर रहे हैं, और रीडिंग रूम्स के बारे में बहुत अच्छा काम चल रहा है सर। ओके, तो आई माइट टेक द कॉन्टैक्ट फ्रॉम यू फॉर दिस, क्योंकि अगर हम लोग को रोटरी के थ्रू या हम लोग को बाकी स्कूल्स में भी अगर ये इंफॉर्मेशन में देनी है, तो दे शुड नो कि इनको अगर दे ऑर्डर दीज गेम्स फ्रॉम देम, एक्टिविटीज फ्रॉम देम, तो दोनों का फायदा होगा। Yes sir, definitely I will. So हाँ, it is envisaged मतलब अगेन फ्यूचर में उन्होंने ये विजन देखा है कि प्रायर टू द एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड शुड मूव टू प्रेपरेटरी क्लास और बाल वाटिका। तो यहाँ जो प्रेपरेटरी है एंड ऊपर जो प्रेपरेटरी है वो थोड़ा अलग है। यहाँ प्रेपरेटरी क्लास मतलब दे मीन फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड, तो जिसे अभी प्रिपरेटरी माना जाता है। नाउ लेटर ऑन इट विल बिकम 5th and 6th, 5th onwards would be in preparatory phase. तो बाल वाटिका के लिए तैयार होना is a very big thing. It is very different. प्राइमरी के टीचर्स प्राइमरी क्लासेस जिस तरह से लेते हैं वो बहुत अलग है कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज डन इन प्री प्राइमरी क्लासेस। अनफॉर्चुनेटली ये दौड़ में, ये रेस में a lot of people what they have done is कि प्राइमरी के प्रिपरेशन के लिए टेबल्स रटाना, फिर लिखाई पढ़ाई करना, all these things they enforce on the child. इस enforcement की वजह से you have the issues that especially cities like ours are facing. सबसे ज्यादा चैलेंज इसका और सबसे ज्यादा दर्द इसका हम लोगों के जैसे शहरों में ही नोटिस होता है। 1, you lose value for everything that is around you. आपके लिए जिंदगी का मकसद होता है कि कब मैं इस कीचड़ से निकलूं और बाहर जाऊं, which is something that we see everywhere around us today, especially in cities like this. Then the next one, you lose priority for the people around you. आपको जनरल पब्लिक, सोसाइटी, समाज, अपना ही परिवार, उसके ऊपर इतना वैल्यू नहीं रहता है, which is why we hear about people running away from their houses. We hear about people being being forsaken on the streets, मतलब उनको छोड़ दिया रास्ते पे कहीं तो भी। तो ये सब जो इंसिडेंट्स है, फॉर्चुनेटली हम लोग के यहाँ पे बिकॉज ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेडिशन, जो हम लोग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स वगैरह ये रहता है, ये अब तक हम लोग के यहाँ पर है, इसलिए दिस इज नॉट हर्टिंग अस दैट मच। बट बड़े सिटीज में जहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन पर्सनल लाइफ, वहां पर ये हम लोग को और ज्यादा देखने मिलता है। वी सी दैट इन insensitivity towards environment and animals, ये हम लोग के यहाँ पे बहुत देखने मिलता है। This can be seen a lot. कचरा रास्ते पे फेंका रहता है, जितने भी नाले हैं, चैनल्स है, the channels are supposed to be ways of distributing water, they are not supposed to be nalas. नाला भी जो है वो पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, कचरा फेंकने के लिए थोड़ी ना है। We see that in all over our city. जितने भी रिवर्स है, जितने भी नाले हैं, एक समय रहता था कि these were supposed to be the ways how water was transported. Now it is supposed to be the way where कचरा is transported, garbage is being transported. And लोगों को ऐसे कुछ लगता भी नहीं है। People generally the society, people in the society don't even feel कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ। So this rashness and this insensitivity is the result of putting
numbers and marks before emotions and humanity. एंड ये सबसे ज्यादा इनजस्टिस एंड सबसे ज्यादा क्रूएल्टी हम लोगों को प्री स्कूल में ही दिखाई देती है, स्पेशली इन KG1 and KG2. Yes, and as Bhuvneshwari ma'am said, people are okay with it. Some young people discard parents and go abroad. Yes, this is also happening. ये भी हो रहा है कि माँ बाप को कहीं छोड़ दिया एंड खुद निकल गए आगे. So all this is a result of failed pre-primary education, which the new education policy, national education policy, is trying to handle and is trying to repair the future from. हाँ, एनिमल्स का भी इफ यू 2 साल पहले तक यू कुड सी कि ऑलमोस्ट हर दिन यू वुड गेट अ पीस ऑफ न्यूज कि सम वुमन उसके दुकान से एक डॉग ने कुछ खाना वगैरह कुछ चुराया अपने बच्चों को देने के लिए. तो उस दैट लेडी दैट वुमन टुक all the 6 or 7 puppies and एक को उस माँ के सामने कुचला. So the dog died from a heart attack, from depression. This kind of a news. हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक डॉक्टर इन ट्रेनिंग, मतलब MBBS का कोर्स चल रहा था, उसने एक डॉग को मतलब जो रात को बहुत ज्यादा भौंकता था एंड उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था या जो भी इशू था उनके साथ में, उसको उस डॉग को ऊपर लाए एंड आई थिंक 7वें 8वें फ्लोर से उसे फेंक दिया नीचे. एंड एक बार नहीं 3 बार किया. एक बार फेंका, फिर नीचे गए, फिर वापस ऊपर लाए, फिर वापस फेंका, फिर वापस ऊपर लाए, फिर वापस फेंका. सो दीज एक्ट्स, these are not normal, these are not human, but we are responsible for them, each one of us. So this needs to change and the only way to change it is this. तो एक ये प्री प्राइमरी के समय है एंड हम लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज स्कूल्स टुवर्ड्स एजुकेटिंग पेरेंट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हम हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्कूल, एज अ टीचर. पेरेंट्स आर शुड बी अवेयर ऑफ दीज चेंजेस. एक तो सबसे बड़ा चेंज है which I was thinking that I'll keep it for the end, but I think it's better to share it because as and when the point comes. First of all, जो ये पूरी दौड़ है, ये जो पूरी मारामारी चल रही है, especially for children who are still in kindergarten, especially for children who are still in first standard, second standard, ये पेरेंट्स को सबसे बड़ा सदमा तब आएगा जब उनको समझ में आएगा कि जो 10th की और 12th की एग्जाम्स है, दे आर गोइंग टू हैपन ट्वाइस इन अ ईयर. एंड उसके पीछे जो जितना भी कंपटीशन, जितना भी ये है रेज है, वो पूरा डाइल्यूट हो जाने वाला है. द नेक्स्ट थिंग दे आर गोइंग टू रियलाइज इज के जो जिसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से पहचानते हैं, अभी भूल गए हैं कि उसका नाम नीट है. वी जस्ट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि हम लोग तो यही बिलीव करते हैं ना कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही है. दे आर नॉट मेंट टू बी क्वालिफायर्स, दे आर मेंट टू बी यस और नो आंसर्स. ये डॉक्टर इंजीनियर बनेगा या नहीं बनेगा. सो वो दैट इज गोइंग टू चेंज एंड इट इज गोइंग टू बिकम अ रोलिंग एग्जाम. रोलिंग एग्जाम बोलने का मतलब कि मुझे अगर ऐसा लगता है कि आई वांट टू गो इनटू मेडिकल, तो मैं उसके लिए एप्लीकेशन भरूंगा एंड मेरे लिए डेट आएगी और मुझे उस समय पर वो एग्जाम देनी पड़ेगी. सो ऑटोमेटिकली जो साल में एक बार एग्जाम होती थी, वो अब ऐसा नहीं होगा. देन कॉलेज सिस्टम, जो पूरी ये रेस होती है एंड जो सबसे बड़ा इशू होता है कॉलेज टीचर्स को, कि एक बार बच्चा कॉलेज में घुस गया तो उनकी जो ड्राइव, उनका जो एंथुजियाज्म, उनका जो हंगर था, वो चले जाता है. बिकॉज द ड्राइव, एंथुजियाज्म, हंगर वाज नेवर फॉर
the course was never for the for what they are going to learn in college. It was only to reach college. अब वो पहुंच गए हैं तो उनके लिए रेस खत्म हो गई है, अब क्या बचा आगे? सो वो चेंज होगा when they realize कि अभी कॉलेज का जो एजुकेशन है वो बच्चे कभी भी छोड़ सकते हैं. सो द मोमेंट अ चाइल्ड रियलाइजेस कि मैं जो फील्ड में हूँ, जो कॉलेज में हूँ, वहां पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई हैव बीन सेंट हियर फोर्सफुली बाय माय पेरेंट्स, तो ऑटोमेटिकली द चाइल्ड व्हेन he grows up enough, he or she grows up enough to realize कि अरे if I want to do something by myself I can. मैं अगर खुद से पैसा कमाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ. So the moment that realization happens, the child can quit college with the degree they have in hand. एक साल अगर कॉलेज किया तो डिप्लोमा मिल जाएगा, दूसरे साल किया तो एडिशनल डिप्लोमा मिल जाएगा, तीसरे साल किया तो आई डोंट नो प्री बैचलर्स मिल जाएगा, चौथे साल किया तो बैचलर्स मिल जाएगा. हर साल को कुछ ना कुछ डिग्री मिलेगी. अब तक जो प्रॉब्लम होता था कि पूरा एक साथ में करना ही पड़ेगा, इफ यू डोंट कम आउट ऑफ द कोर्स टुवर्ड्स द एंड तो आपके हाथ में कोई डिग्री नहीं आती है, तो अभी वो चले जाएगा. सो ऑटोमेटिकली इफ समबडी हैज एन एडिशनल डिप्लोमा, अगर किसी जॉब के लिए अगर सिर्फ एडिशनल डिप्लोमा की जरूरत है तो वहां पर उसको जॉब मिल जाएगा. साइड बाय साइड अगर उसे एक साल अगर म्यूजिक का करना है तो वो बैचलर्स इन म्यूजिक, बैचलर इन आर्ट्स विद म्यूजिक भी कर सकते हैं. सो the parents are going to have the biggest shocks of their life because of these changes. तो ये बहुत ज़रूरी है स्कूल्स को इन चीज़ों को पेरेंट्स तक पहुंचाना, बट यस स्ट्रेटेजिकली पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर इतने सालों का अगर इनर्शिया है, इतने सालों का अगर कोलेस्ट्रॉल है, लेथार्जी है, तो उसे निकालना बहुत आसान नहीं है. बट द सॉल्यूशन इज नॉट बाईपास. सॉल्यूशन तो आपको हेल्दी लिविंग से ही करना पड़ेगा ना, धीरे है, स्लो है सॉल्यूशन, which is why we need to reach out to the parents in a healthy manner, in an empathetic manner, understanding manner. अगर हम लोग उनके सामने जो चैलेंज है उसे समझ सकते हैं तो ही हम लोग उन तक पहुंच सकते हैं. We have to understand कि अगर हम लोग की बात वो सुन भी ले तो 10 दूसरे पेरेंट्स हैं उनको इनसिक्योर करने के लिए, 10 फैमिली मेंबर्स हैं उनको इनसिक्योर करने के लिए. इफ दे आर यंग पेरेंट्स तो हो सकता है घर में जो उनके माँ बाप है, जो बच्चे के जो दादाजी है, दादी जी है, हो सकता है वो ही उनको इनसिक्योर कर रहे हैं. सो वी हैव टू बी एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग विद देम आल्सो व्हाइल वी आर एक्सप्लेनिंग देम ऑल दीस थिंग्स. So we'll stop at 1.6 and we'll continue tomorrow. Are there any questions, any points that need to be discussed? Okay, so in case there are, we'll do them tomorrow. For now, we'll sit comfortably. Take a few deep breaths. And with the last exhale, gently close our eyes.
हाँ वो लोग आए हुए रहते हैं, वो लोग Thank you. See you all tomorrow. Thank you everyone. Bye.